जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुणा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई अचार की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में करुणा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी जब वहां एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर की अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर के अचार की बरनी उसे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए। करुणा ने अपनी पोटली में 50 रुपए रखकर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने देखा कि करुणा की पोटली पैसों से भरी हुई है। करुणा की पोटली में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे वो पोटली उससे छीननी होगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करुणा से पानी मांगता हूँ। करुणा पोटली रखकर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। करुणा के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी होगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तभी करुणा वापस आ गई। मेरी पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली। और विघ्नेश ने कहा, अब ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने उसे गलत साबित किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुन के बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वो घर पहुंचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करुणा अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करुणा की दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपनी दुकान लगाई। अचार ले लो अचार, नींबू आम मिर्ची की ताजी अचार। करुणा ने ये देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है, लेकिन फिर भी करुणा के जो ग्राहक थे वो उससे ही अचार लेते थे। ना कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। विघ्नेश बहुत दुखी हो गया था। मेरी बनाई हुई अचार खराब हो रही है, अब इससे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विघ्नेश का व्यापार बंद हो गया। विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था।
करुणा ये सब देख रही थी। करुणा से विघ्नेश का दुख देखा न गया। और वो उसकी दुकान पर गई। विघ्नेश ने करुणा को देखकर भी अनदेखा किया। विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करुणा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो विघ्नेश, इस बार मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार की पूरी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपकी पोटली चुराई, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगा। जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विघ्नेश ने करुणा के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रसिद्ध कर दूंगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मानी और अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे।